नमस्कार, यूपी आज तक चैनल में स्वागत है। मैं न्यूज़ एंकर विकास गोस्वामी। आज हम मिलवाते हैं आपसे एक खास मेहमान से, जो कि अन्ना चैरिटेबल फाउंडेशन के संस्थापक हैं, श्री उपेंद्र सिंह यादव जी। तो हम इनके कुछ काम के बारे में बात करते हैं। ये गरीब और असहाय अनाथ लोगों का एनजीओ चलता है, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमारे चैनल के दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी आपका, जो आपने हमें इस काबिल समझा। खैर आपका कई दिन से फ़ोन भी आ रहा था इसके लिए, इंटरव्यू के लिए, तो आज अंततः समय मिल गया। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने चैनल बनाने के लिए। वैसे हमें बहुत खुशी हुई जब आपको उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में बुलाया गया, और आपको यहाँ के पर्यटक है, यहाँ बहुत ही स्थल है, तो आपको कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा लगा। ये हम अभी इस टाइम बैठे हैं सीता द्वार, जिसको बोलते हैं माता सीता का। जब ये रामायण काल की बात है, लक्ष्मण जी सीता जी के यहाँ छोड़ के गए थे श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में जी, उस समय की बात है। तो यही पुराना ये आश्रम है यहाँ जी। काफ़ी अच्छा लग रहा है मिल करके हम। वैसे सर, मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि जो आपका अनाथ आश्रम है, यानी गरीब और असहाय के लोगों के लिए काम करते हैं, तो अभी आपका काम कहाँ कहाँ चल रहा है? कैसे आप मैनेज करते हैं इतना काम? ये काम हमारा पूरे देश में चल रहा है जी, और पूरे देश के लोग हमसे जुड़े हैं। जी, जहाँ जहाँ लोगों को हमारी इस संस्था के बारे में जानकारी मिलती है, जी, लोग समझते हैं, मिलते हैं और आते हैं, जुड़ते हैं। बहुत से लोग जुड़े हैं, बहुत से लोग आए और गए, साथ में भी रहे, तो वो फ़र्क अब नहीं पड़ता है, क्योंकि अब जब ये बीड़ा उठा ही लिया है तो कौन साथ है कौन साथ नहीं है इस पर ध्यान नहीं देना है। बस अपने काम को करना है। इस नए कार्य में जो भी लोग साथ आ रहे हैं उनका स्वागत है और कर भी रहे हैं। और अभी हमारा सदस्यता अभियान भी चल रहा है, मैं आपको बता दूं, जी, जी। महासदस्यता अभियान। इसमें अभी आप लोग जुड़ करके इसमें काम कर सकते हैं। और भी आपने सवाल पूछा था पहले भी और अभी भी, अनाथ आश्रम या गायों के बारे में। इसके बारे में तो मेरा इन चीज़ों को बढ़ावा देने का मतलब नहीं है, मेरा बस सिर्फ मदद करने का मतलब है। देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस स्थिति तक कोई पहुँचे, कोई बच्चा अनाथ हो या कोई गाय बेसहारा हो। लेकिन अचानक इस काम अगर हो जाता है किसी के साथ, कोई बच्चा अनाथ हो भी जाता है, अब वो इस सांसारिक मूलभूत सुविधाओं से दूर है बेचारा, है ना, कोई नहीं है इसका संसार में, तो हम उसको अपने साथ रखते हैं, उसके लिए काम करते हैं। सर, आपके संस्था में आपका जो एनजीओ चल रहा है, अन्ना चैरिटेबल फाउंडेशन, उसमें ऐसा भी कुछ हमें सुनने को आया है कि जैसे कोई बुजुर्ग है जिनका परिवार नहीं है, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था? हाँ बिल्कुल। देखो, जिसका कोई नहीं है, प्रभु की कृपा से प्रयास है उसके लिए हम कुछ करें। जी बिल्कुल। तो ये अहंकार नहीं है नहीं कि कुछ करने का, या कोई बहुत बड़ा ये वैसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि जो चीज़ मैं अपने जीवन में, देखो क्या होता है कि विकास जी, कि हम लोग लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं जी, तो कोई अपनी जगह पहुंचता है। तो जो हम बहुत ज़मीन से एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकल के आए हैं जी, बहुत सी समस्याओं को हमने भी फेस किया है जी। तो हम चाहते हैं वैसी समस्याएं, परेशानियां जो हमारे सब कुछ होने के बावजूद भी हमको पड़ती हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, वो कितना दर्द और तकलीफ़ सहन करते होंगे बच्चे जी। ये सोचने वाली बात है। आपकी फैमिली में आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, तो क्या आप भी ऐसी परेशानी का सामना करना पड़ा? हाँ बिल्कुल। यहाँ इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको परेशानी न होती हो, चाहे धनवान हो, चाहे जिनके पास धन न हो, हर व्यक्ति को परेशानी झेलनी पड़ती है। तो हम भी, जैसा कि हमने बताया, एक बहुत ही साधारण परिवार से हैं और सब लोग एक बहुत ज़मीनी स्तर से उठ करके पहुँचे हैं। तो हाँ, जब हम सोचे थे कि हम जब कुछ लायक हो जाएंगे, करने के लायक, तो हम किसी के लिए कुछ करेंगे, बोले करेंगे, तो वो हम हमारा अपने आप से कमिटमेंट था, तो वो हम आज कर रहे हैं। उसमें हमारे माताजी पिताजी का बहुत योगदान है, क्योंकि मैं शायद वर्ष में बहुत बाहर रहता हूँ, मध्य प्रदेश में अपना हमारा काम भी चलता है स्कूल। अच्छा, आपका काम? हाँ, स्कूल वगैरह जो अपने बिजनेस करने पड़ते हैं भाई, सबके लिए कुछ करेंगे तो कुछ नहीं। हाँ, RVS के नाम से स्कूल भी है अपना, आवासीय बच्चे भी रहते हैं उसमें, और साइड में और भी अपने काम हैं, बिजनेस व्यापार हैं, तो मैं करता रहता हूँ। तो इसके लिए जो हमने बताया, उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा त्याग है उनका। वर्ष में हम बहुत दिन उनसे दूर रहते हैं, है ना। तो
चीज़ें बहुत दिन क्या बोलते हैं कि इमोशनल वाली चीज़ें भी आ जाती हैं, बीच बीच में याद भी आती है घर परिवार की, बीच में घर परिवार भी जाते भी हैं, लेकिन बहुत समय हमारा बाहर ही रहते हैं। तो सबसे बड़ा अगर सिरे जाता है तो हमारे माता पिता को जाता है, जो ये सब झेल रहे हैं एक तरीके से। वो लोग गुस्सा भी होते हैं, नाराज़ भी होते हैं, है ना, हर चीज़ों में, और भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके लिए। हमें तो बहुत खुशी होती है कि आपके माता पिता आप जैसे बच्चे को जन्म दिए, जो कि लोगों के लिए, गरीबों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। काफ़ी लोग हैं जो गरीबों और असहाय के लिए कुछ नहीं करते, उनके पास पैसा भी होता है। नहीं, देखिए, एक मानसिकता होनी चाहिए कुछ करने की। इस संसार में कोई काम असंभव नहीं है। अगर हम कुछ करना चाहें, अगर हम ठान लें कि काम हमें करना है तो कर सकते हैं। लगभग 150 करोड़ की आबादी वाले हम इस देश में रह रहे हैं। थोड़ा थोड़ा हम लोगों की अगर मदद करेंगे, हम ये नहीं कह रहे किसी को हम आदत डाल रहे हैं इस काम की करने की, नहीं, जो वाकई हमको लगता है इसकी मदद करनी चाहिए। नाथ किसका कोई नहीं है, अब नाथ है, मान लो उनके माता पिता नहीं है तो कौन करेगा। कुछ दिन लोग करते भी हैं उनकी, फिर वो बेदर भटकते हैं। तो कम से कम एक जगह रहेंगे, पढ़ेंगे तो बढ़ के आए, कुछ बनेंगे, एक अपनी ज़िंदगी स्टेबल जिएंगे। मैंने काफ़ी वीडियोस भी देखे थे आपके, जो आप कंबल वगैरह भी बांटते हो ठंडियों में। वो काम देखो कुछ न कुछ चलते रहते हैं शादी का जी, कंबल वितरण है, ये काम और भी चीज़ें हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। अभी हम कुछ समय बाद 101 कन्याओं की शादी भी करने वाले हैं, सामूहिक तो 101 कन्याओं 101 कन्याओं की शादी करने वाले हैं। और शायद ये 2 नवंबर जो आ रहा है, देवोत्थान एकादशी, जी जी, इस पर, और बहुत बड़ा संकल्प है ये, और इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए होगा लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये भी नहीं किसी एक जाति विशेष से लेकर, जो भी माता पिता अपने बच्चों की शादी के लिए परेशान हैं, दहेज देने के लिए या कैसे भी, तो उनको हम उनकी शादी करेंगे और बहुत अच्छे से भव्य रूप से करेंगे। जी, हाँ, तो अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है उनके द्वारा। अच्छा। तो इसमें और भी लोग जुड़ सकते हैं? अरे हाँ, जितना भी जुड़िए, आइए, आपका घर है, परिवार है, अन्ना चैरिटेबल फाउंडेशन, इसमें इस देश का एक एक नागरिक इसमें जुड़ सकता है जी। जहाँ से भी जुड़े आप जुड़िए और लोगों की मदद करिए। हाँ, मदद करिए। मेरा मुख्य उद्देश्य है लोगों की मदद करना, उन तक पहुँचना। और सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि लोग जो हमको दे रहे हैं बढ़ चढ़ के, वो वहाँ तक पहुँच रहा है जहाँ पहुँचना चाहिए। हाँ, ये माध्यम, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बिल्कुल नेकी से आप ईमानदारी से काम करिए और प्रभु देते हैं सब। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं ये जो कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं लगता कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, नहीं, पता नहीं, प्रभु जी करवा रहे हैं उनसे। सब उन्हीं की कृपा है, वही करवा रहे हैं उनसे, जो भी करवा रहे हैं हम उन्हीं के साथ कर रहे हैं, ये मान के चलिए। वही हमारे पार्टनर हैं, वही हमारे साथी हैं। अच्छा, हाँ, उन्हीं को हमने बना लिया है। हाँ, सबसे बड़े हमारे सहायक वो ही, जब कोई नहीं साथ देगा तो वो दे ही देंगे, हाँ, वो दे रहे हैं। क्योंकि पीछे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े थे, अच्छे लोग जुड़े थे, बढ़िया, हमें लगता था जुड़ करके कि साथ आगे तक जाएंगे, लेकिन नहीं। सर, मैंने ये सुना था और देखा भी था कि आपने कुछ फिल्मों से जुड़कर कुछ काम शुरू करना चाहते हैं। हाँ, मैं एक बता दूं, देखो, ये मेरा कोई परमानेंट काम नहीं है। ये प्रोडक्शन हाउस जो हमने बनाया है, इसका उद्देश्य है कि हमें लिखने का बहुत शौक है, बहुत चीज़ लिखता हूँ, आए रात कुछ ना कुछ दिमाग में आता लिख लेता हूँ। तो कुछ चीज़ चलती हैं, तो कुछ कंटेंट हमको अच्छे लगे तो वो हमने तैयार किए हैं और उन पर काम चल रहा है पीछे। जब वो चीज़ें सामने होंगी, रिलीज होंगी, तो वो आपके सामने आ ही जाएंगी। उस पर अभी हम बात नहीं करेंगे, जब वो आ जाएंगे तो उससे बात करेंगे। जी बिल्कुल। चलो, स्वागत है सर आपका। नमस्कार। आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे अन्ना चैरिटेबल फाउंडेशन में और हिस्सा भी ले सकते हैं। और बड़ी सरप्राइज की बात है कि अभी जल्द ही 101 कन्याओं की शादी करवाने वाले हैं, जो कि आप लोग भी भाग ले सकते हैं इसमें। दान पुण्य कीजिए और गरीब और असहाय लोगों की मदद करना चाहते हैं तो जुड़िए संस्था से। तो सर, कुछ ये बताते हैं कि संस्था में लोग कैसे जुड़ सकते हैं, कुछ प्रोसेस? हाँ, अभी मेरा महासदस्यता अभियान चल रहा है और मेरा नंबर है, और देखिए स्क्रीन सोशल मीडिया के माध्यम से आप संपर्क करिए और उससे जुड़िए, इस सदस्यता अभियान से हमारे सदस्य बनिए, साथी बनिए, सहारा बनिए लोगों का जुड़ करके, और जिससे कि हम अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकें और उनसे मदद भी लोगों तक पहुंचा सकें अच्छे से। तो हम ही चाहेंगे आप सब लोग हमसे जुड़ें और इसका लाभ लें, नेकी के कार्य का जो हम लोग कर रहे हैं। इस संसार में हम सबको जानते हैं, एक दिन यहाँ से चले ही जाना है। हाँ, तो कुछ लोगों की ऐसे राहत लोगों की मदद ही कर जाओ कि वो जीवन में अपना कुछ सफल हो जाए। गाय माता हम मानते हैं इनको ना, हम बोलते हैं देवताओं का निवास है, थोड़ा उनकी भी मदद हो जाए। तो हम फिर से कहेंगे कि हम किसी गरीबी को या किसी भी चीज़ को हम बढ़ावा देने का काम नहीं है इसमें।
सिर्फ अनाथ असहाय और बेजुबानों की मदद करने का हमारा लक्ष्य है, वो हम पूरा